प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कई लोग तो भय के मारे पलायन कर चुके और जो पलायन कर चुके उनकी संपत्ति पर और वहाँ के आतताइयों ने कब्जे कर लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी चिंताजनक बात है। यह विषय हमने समय समय पर उठाया था। कई बार हमने मीडिया के माध्यम से भी उठाया, हमारी सरकार के सामने भी उठाया और हमारी सरकार ने जो कुछ भी कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए थे, केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो दबाव बनवाना चाहिए था वो दबाव बनाने का काम किया। यही नहीं, विश्व के अनेक देशों के राजनयिकों से, नेताओं से दबाव बनवाया। दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों ने भी बांग्लादेश पर पूरा दबाव बनाया कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको तुरंत रोकिए। और यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर भी और वहाँ के मुस्लिम समाज ने भी, कुछ लोगों ने जो सहिष्णु मुस्लिम कहे जा सकते हैं, उन्होंने भी उन आतताइयों का विरोध किया कि ये वहाँ निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार रोके जाए। रोकने के सकारात्मक प्रयास जो कुछ भी हो सकते थे वो किए। हमारी केंद्र की सरकार ने कूटनीतिक दबाव भी बनाया। यहाँ तक कि हमारे डोभाल ने, उन्होंने भी प्रयास किए कि कैसे इसको रोका जाए। कुछ हमारे अभी गहलोत साहब का जो स्टेटमेंट आया, मैं सोचता हूँ कि देर से आया लेकिन अच्छा आया। ये सद्बुद्धि उनको पहले भी आना चाहिए था। ये ऐसे मामले जो होते हैं जिनमें हमारे निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम सबको एक मुखी होकर इसमें राजनीति नहीं करना। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल भी मिलकर के एक साथ और हमारे भाइयों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। और जो आतंकवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छी बात है कि गहलोत साहब की भावनाएं जगी है। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार औरों की भी भावनाएं जगे तो निश्चित रूप से देश की एकता दिखेगी, हमारे समाज की एकता नज़र आएगी और हम सबको मिलकर के ऐसे दुराचारियों का प्रतिकार करना निश्चित रूप से अच्छी बात है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 27 अनुवाद जीत हासिल की है। क्या इसका असर अब आने वाले बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा या जो अन्य राज्य में, दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे उन पर भी दिखाई देगा इस तरह का प्रभाव? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि असत्य ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चलाया था देश में, शुद्ध स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा किया था। उसमें से केजरीवाल जी पैदा हुए और केजरीवाल जी ने पूरे उस आंदोलन को हथिया लिया, अन्ना जी को साइडलाइन कर दिया और उनकी भावनाओं को और अपने कब्जे में ले लिया और ये देश को दिखाने की कोशिश की कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, लेकिन वो स्वच्छ प्रशासन दे नहीं पाए। आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए थे केजरीवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके कई मंत्री भी जेलों में बंद रहे, खुद केजरीवाल जी भी जेलों में बंद रहे, सिसोदिया जी जेलों में बंद रहे। कोर्ट ने भी और उनको अपराधी मान करके और जेल में बंद रखा। और जमानत होना तो ये तो राजनेताओं को भी जमानत मिल जाती है, ऐसे जमानत मिली और वे चुनाव में आए और चुनाव में चारों खाने चित हुए। अब मैं सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी का अब कोई, मुझे नहीं लगता कि लंबा चौड़ा भविष्य है और केजरीवाल जी तो राजनीति से अब आउट ही हुए माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मोदी जी पर भरोसा जताया। उनको, जनता को ये विश्वास हो गया कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं
निश्चित रूप से मोदी जी ही स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे, मोदी जी ही दिल्ली का विकास कर सकेंगे। लेकिन ये जो जीत का सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले देखिए कि हरियाणा में चुनाव हुए, जीते, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जीते, अब दिल्ली में चुनाव हुए, हमें जीत मिली, आगे बिहार में चुनाव होंगे, हमें जीत मिलेगी। अब सभी जगह पर जीत मिलेगी। देश की जनता विकास चाहती है। देश की जनता ये फालतू के प्रलोभनों पर या असत्य वायदों पर विश्वास नहीं करती। देश की जनता चाहती है कि आम आदमी मजबूत बने,